टोक में दिए। कोई मेरी खासियत है काबिलियत। पहली बार ऐसा प्रत्यक्ष हमारे बीच में आए जो आपने 2.5 साल की 2.5 साल का बच्चा तो भाई जाओ काम देख रहा है, जिन्होंने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए एक पर्चे लगा के 12 तक संघर्ष किया। पिछले साल अभी आचार संहिता लग रही है, नरेश जी ने वादा कर लिया है जैसे चुनाव खत्म होगा यह भी कलेक्टर को भी जिस दिन चुनाव होगा या तो आप अभी केवल क्लेम के पैसे किसानों के खाते में डलवा दो, नहीं तो 11 तारीख के बाद आंदोलन अनशन किया जाएगा, धरना दिया जाएगा, कलेक्ट्री का घेराव किया जाएगा। ऐसा अभी वादा करेंगे आपसे। और साथियों, आपने इन धरना सेटों को देखा होगा क्योंकि राजनीति व्यापारीकरण हो गया है। किसानों का आपको खरीद के वोट ले लेंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं इस बार अंता की जनता पैसे से नहीं बिकेगी। अंता की जनता स्वाभिमानी है और अंता की जनता नेता है। जो अच्छे वक्ता है जिनको आप सड़क पर संघर्ष करते हुए देखते हो, वो सारे लोग उसी राजस्थान विश्वविद्यालय से निकले हुए लोग। वहां से निकलकर आज आपके बीच में आया हूं। आपको इस बात पे भी गौरवान्वित महसूस करना होगा या करते होंगे कि आपका बेटा 12 में पैदा हुआ लड़का आपके टोंक जाकर चुनाव लड़ता है, जहां मेरा कोई रिश्तेदार नातेदार नहीं, कोई घर नहीं, किसी मोहल्ले को मैं नहीं जानता था, लेकिन केवल सोशल मीडिया पे देखकर या मेरे कामों को देखकर उन लोगों ने मुझे 60,000 वोट वहां देखी होगी, इसलिए उन्होंने वोट दिया। और उन्होंने जब वहां बहिष्कार चल रहा था, गांव ने बहिष्कार किया, तब भी मुझे बुलाया। इसलिए बुलाया, उनको विश्वास था कि नरेश मीणा को बुलाएंगे तो हमारी मांग में ताकत आएगी। हमारी जो हम जो डिमांड के लिए बैठे हैं, अनशन कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं, और आपने देखा होगा उनकी लड़ाई लड़ते हुए मैंने कहा था मैं कभी किसी के साथ बैठ जाता हूं तो मैं कहता हूं नरेश मीणा पीठ नहीं दिखाएगा। नरेश मीणा ने आज दिन तक पीठ नहीं दिखाई, तुम मुझे छोड़ मत देना। और वो समरावता का प्रकरण आपने देखा होगा, वो मैंने उनको बीच में नहीं छोड़ा, उनके लिए लड़ाई लड़ी, उनके लिए जेल भी जाना पड़ा। लेकिन वो क्षेत्र ऐसा है, वो एरिया ऐसा है, उसमें कई नेता वहां जाकर उनको बहलाने फुसलाने का प्रयास किया। बड़ा गांव रहता है, इकलेना बड़ा गांव है, एक दो तो आदमी ऐसे निकल ही आएगी जो नरेश मीणा के विचार से नहीं मेल खाता हुआ, वो अलग किसी के प्रभाव में आ जाए। वहां हर तरह का प्रभाव डालने की कोशिश की, ये कोशिश की कि एक व्यक्ति पूरे गांव से खड़ा होकर ये कह दो कि नरेश मीणा तो गुंडा था, बदमाश था, बाहर से आकर हमें समरावता वालों को मरवा गया और उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये प्रयास बड़े बड़े नेताओं ने वहां जाकर किया, लेकिन वो पूरा समरावता का गांव, जिस गांव के सारे बच्चे 60 बच्चे मेरे साथ जेल में रहे, जहां घरों को जला दिया गया, उनकी मोटरसाइकिलों को जला दिया गया, एक भी व्यक्ति डिग भी गया नहीं। उन्होंने कहा नरेश मीणा खड़ा, वो हमारी लड़ाई लड़ने आया था तो उसकी लड़ाई में हम भी शामिल रहेंगे, जब तक चाहे उसके लिए कितनी कीमत चुकानी पड़े। मेरे किसान भाइयों, आपने 25 साल से लोगों को वोट दे रहे हो, बरसों से वोट दे रहे हो, देश आजाद हुआ तब से आप वोट दे रहे हो। कई पीढ़ियां हमारी वोट देते हुए चली गई, लेकिन अभी तक जो चुनाव होता है उस चुनाव में या तो कांग्रेस की बात होती है या बीजेपी की बात होती है, उनके साथ सीमित उनके नेता आते हैं जिनको हर चुनाव में आप देखते होंगे। पहली बार आपको लग रहा होगा कि पूरे चुनाव में किसी गरीब की, पिछड़े की या किसान की बात हमारे द्वारा की जा रही है। पाया को यहाँ से आपने एक बार निर्दलीय एमएलए बनाया 2003 में।